भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? कुछ नहीं पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? बेरोजगारी की स्थिति देखिए, 83% लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं। महंगाई की स्थिति देखिए आप, महंगाई 3 दशकों में सबसे ज़्यादा चरम स्तर पर दिखाई पड़ रही है। सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। 10 साल में सरकार ने बहुत खास कदम नहीं उठाए हैं। महंगाई के बारे में बहुत हद से ज़्यादा, बहुत परेशानी भाई। दिन में हम कितना कमा लेंगे? 400, 300, 500, इससे ज़्यादा नहीं। माँ बाप, बीवी बच्चे एक आदमी का ऊपर निर्भर है। इसमें हम क्या कैसे गुजारा करेंगे भाई? 400-500 से ज़्यादा हमको कोई मजदूरी देगा नहीं। बार निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से मतदान संपूर्ण हुआ तो मैं कह रहा हूं और ये देश की जनता कह रही है कि मोदी जी को गुजरात जाना पड़ेगा। ये केवल डरा धमका के, केवल धर्म के नाम पर राजनीति करके अपना सरकार बनाना चाहते हैं। आप इनके काम को देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था तो अपने वादे पे कहीं खरा उतरा है? कोई एक मुद्दा बता दीजिए जिसका नाम लिया जाए। कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई नया काम नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो कांग्रेस की देन। राशन फ्री में दे रहे हो, जनता के ऊपर टैक्स लगा के। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच क्या माहौल है, क्या चर्चाएं चल रही है, जान लेते हैं। क्योंकि चुनाव का अभी आखिरी ये जो चरण है वो भी आने वाला है। दौर खत्म होने वाला है, चुनावी दौर। इस बीच लोगों की चर्चाएं क्या कुछ है। लोग प्रधानमंत्री जी की भाषा लगातार नीचे होती जा रही है, गिरती जा रही है। मुजरे पे बात करते हैं, सिंदूर पे बात करते हैं, मंगलसूत्र पे बात करते हैं, तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन जनता के लिए क्या कुछ किया है ये जनता से जान लेते हैं। मोदी जी की गारंटी पूरी हुई? नहीं। क्यों? जो वादे हुए थे वो पूरे हुए? कौन से वादे? कोई वादे नहीं पूरे हुए। इस बार गठबंधन सरकार। गठबंधन पे क्यों भरोसा? ये तो कह रहे गठबंधन की सरकार आएगी छीन ले जाएगी। कुछ नहीं छीनेगी। कुछ नहीं छीनेगी। इनसे सब सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। मोदी जी से? जी। इतनी नाराजगी क्यों है? बहुत नाराज है। हम किसान हैं इसलिए नाराज हैं उनसे। किसान है तो आए तो दुगनी कर दी मोदी जी ने। कुछ नहीं, केवल हवाई में। हवाई जी, वास्तविकता कुछ नहीं है। गेहूँ बेचने जाओ, बिक नहीं रहा है। पता लगा वहाँ जो है किसान इसको लाओ उसको को इतना परेशान कर दे रहे हैं, बट बचौलिए का हाथ बेचना पड़ रहा है। बस केवल कहने की बात है कि जो है किसान मजबूत हो रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की भी तो बात करते हैं। वो बेकार की बात करते हैं, कुछ नहीं। बेकार की बात करते हैं वो तो बस जुमलेबाजी है उनकी। आप अगर किसान हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार बन जाती तो एक भैंस अगर आपके यहाँ 2 गाय होगी तो वो एक ले जाएंगे, छीन लेंगे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ से हैं जाएंगे? कलकत्ता से। हाँ। ममता बनर्जी। हाँ, ममता बनर्जी। तो सब कैसा लग रहा है? कैसे मतलब कैसे दिख रहा है लोकसभा चुनाव? कैसा लग रहा है लोकसभा चुनाव? हाँ। इसके बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है। हाँ। लेकिन अपने उधर तो दीदी का सीट ज़्यादा रहेगा। दीदी का सीट ज़्यादा रहेगा? उसका 18 था, इस बार 11 तक पहुँच जाएगा। अच्छा। हाँ। तो इस बार नरेंद्र मोदी बंगाल में हाँ। दीदी जैसा काम करने वाला आज तक हुआ नहीं। क्योंकि मेरा उम्र आज 40 से ऊपर है, देखा नहीं CPM के टाइम में भी। अच्छा, देश की बात करूँ तो मोदी जी को काम को कैसे देखते हैं? देश के बारे में बोले तो इतना नॉलेज नहीं है। हाँ। लेकिन महंगाई के बारे में बहुत हद से ज़्यादा, बहुत परेशानी भाई। दिन में हम कितना कमा लेंगे? 400, 300, 500, इससे ज़्यादा नहीं। माँ बाप, बीवी बच्चे एक आदमी का ऊपर निर्भर है। इसमें हम क्या कैसे गुजारा करेंगे भाई? 400-500 से ज़्यादा हमको कोई मजदूरी देगा नहीं। ये तो कह रहे हैं हमने गरीबों की सरकार है, हमने गरीबों की सरकार बोलने में तो हम भी कुछ बोल देंगे भाई। हमको जो मिलता है इस देश में जो हो रहा है हम वही बोला। क्योंकि हम ज़्यादा 400-500 इससे ज़्यादा तो हमको कोई मजदूरी देगा भी नहीं। गैस सिलेंडर फ्री मिला आपको? कहाँ फ्री मिला? कुछ फ्री नहीं मिला हमें, कुछ भी फ्री नहीं मिला। तो फिर ये दावा कैसे कर रहे हैं 400 पार का? इसके बारे में हमको क्या नॉलेज भाई? बोलने में उसका बोल सकते भाई, इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं। इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पे हो ममता सकता बनर्जी, हाँ। वहाँ की बात तो ममता ही रहेगा, तो सबको पता है। और दादा को भी मालूम है, मोदी को भी मालूम है। इसके बारे में मोदी को भी बोलने का जरूरत नहीं, उसे भी पूरा पता है। बंगाल कैसा इंसान है, बंगाल कैसा काम किया दीदी, उसको भी पूरा नॉलेज है। वो पूरा देखता है ना। बंगाल में अमित शाह भी जाता है, मोदी भी जाता, देखता है ना। देश को बढ़ावा मिला है कहीं? कहीं नहीं बढ़ावा मिला। तो कह रहे बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ नहीं, सब वही जुमलेबाजी है, हवाई में। किसी की भी सरकार रहेगी सब जुमलेबाजी ही करेंगे। हम लोग को तो कमाना है, खाना है। सेक रहे हैं बस। ये तो कह रहे 10 साल अमृतकाल।
अरे जाने दीजिए, अभी क्या देखिए, अभी हैं? सरकार है किसकी, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी सरकार है। उन लोग का है जो चलाएंगे। गरीबों की सरकार कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद को गरीबों की सरकार बताते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? कुछ नहीं पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? अमृतकाल वाला नहीं चल रहा है? क्या हुआ? अमृतकाल नहीं चल रहा है? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था तो अपने वादे पे कहीं खरा उतरा है? कोई एक मुद्दा बता दीजिए जिसका नाम लिया जाए। कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई नया काम नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो कांग्रेस की देन। राशन फ्री में दे रहे हो, जनता के ऊपर टैक्स लगा के, कहाँ से काम हुआ है? ये तो कह रहे कांग्रेस ने लूटा है। कांग्रेस ने लूटा है। सुई से लेके फावड़े तक आज जो कुछ बना है इस देश में कांग्रेस ने बनाया है। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अमृतकाल हमने दिया है। अरे ठीक है, वो कह रहे हैं ना, जनता उसकी जवाब देगी इस बार, जनता जवाब देगी, पक्का देगी। अगर ईमानदारी से चुनाव संपूर्ण हुआ तो निश्चित रूप से राजा साहब को गुजरात जाना पड़ेगा। राजा साहब को गुजरात एकदम 100% है। वो तो राहुल गांधी को शहजादा शहजादा बोलते हैं। ठीक है, शहजादा बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री की लैंग्वेज तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा है, शहजादा ही सही। वो कहते हैं अगर ये विपक्ष की सरकार बन जाती है, इंडिया अलायंस बन जाती है, तो वो जो है आपके घर के जो नल होते हैं, नल वो भी ले जाएंगे, छीन ले जाएंगे। कौन छीन ले जाएगा? विपक्ष। विपक्ष बोले तो इंडिया गठबंधन हाँ जी, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र बिकवा देंगे? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ मंगलसूत्र अगर आज आप पहन रही हैं, आप मीडिया के लोग हैं, लेडीज हैं, आप मंगलसूत्र पहन रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए मंगलसूत्र कहाँ से आपको मिलता है। अगर इस देश में अगर आज सोने की आपूर्ति ना होती तो मंगलसूत्र आप न पहनती। मोदी जी को, योगी जी को ये चीज़ बोलना ही नहीं चाहिए। आपकी मंगलसूत्र को मैं उतार को किसी थर्ड आदमी को दे सकता हूँ क्या? ऐसा संभव है? ये विपक्ष पे आरोप क्यों? ये मोदी जी का व्यक्तिगत आरोप है। वो आरोप लगा रहे हैं, लगाएं। इस आरोप में सच्चाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस आरोप में सच्चाई जरा सी भी नहीं है। केवल संविधान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, संविधान खतरे में है केवल। आपने सुना होगा, आपके माध्यम से भी लोगों ने देखा होगा, 400 पार करवा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ऐसा क्यों भैया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान आप कह सकती हैं गलत है? बिल्कुल नहीं है। उसमें सारे लोगों को लोकतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए बाबा साहब ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान बदल वो देंगे? केवल व्यक्ति विशेष जात को खुश करने के लिए, उनको वोट लेना है। वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस बार निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से मतदान संपूर्ण हुआ तो मैं कह रहा हूँ, और ये देश की जनता कह रही है कि मोदी जी को गुजरात जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एक्चुअली बात ये है ना कि वर्तमान में चीज़ें जो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, तो मीडिया की जो जवाबदेहिता है वो जनता के प्रति है। जनता की बातों को सरकार के सामने रखना, जो एक्चुअल समस्याएं हैं, जैसे युवाओं की समस्या है, किसानों की समस्या है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी बेरोजगारी है, महंगाई है। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कुछ भी नहीं कर पाए मोदी जी को। देखिए, लोकतंत्र में सरकार को रोटी की तरह चेंज होना चाहिए। जैसे चूल्हे पर रोटी चेंज होती है ना, उसी तरीके से सरकार को भी चेंज होना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि देश का विकास होगा। क्योंकि अगर एक ही पार्टी लंबे समय तक अगर शासन करती है तो तानाशाही वाली प्रवृत्ति उसमें प्रखर हो सकती है। तो अभी की जो ज़रूरत है वो सरकार चेंज करने की ज़रूरत है। अभी अगर वो 400 पार कर रहे हैं तो वो उनका अपना व्यक्तिगत नैरेटिव हो सकता है, और मीडिया के बंधुओं हमारे सब दिखा भी रहे हैं, जबकि युवाओं के साथ कितना ज़्यादा अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ। लोगों का मीडिया से विश्वास उठ गया, इसकी वजह एग्जैक्टली मीडिया दरअसल में एसी रूम में बैठ करके पत्रकारिता करना चाह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पत्रकारिता के अगर 2 दशक पिछले अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो मीडिया ग्राउंड लेवल पे काम करती थी। रवीश कुमार के प्रति जो विश्वास है लोगों के अंदर, वो और मीडिया बंधुओं के अंदर क्यों नहीं है? अभी बहुत सारे मीडिया पर्सनल ऐसे हैं जो एसी रूम में बैठ करके हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते हैं, जो कि कहीं से भी लॉजिक नहीं है। अभी आप ये देखें, मीडिया का जो स्वधर्म है, जो जैसे हर एक व्यक्ति का एक धर्म होता है, स्टूडेंट है तो उसका भी अपना धर्म है, मीडिया का बंधु है तो उसका भी अपना धर्म है, उसी तरीके से
मीडिया को ये चाहिए कि जनता के बीच में जाए, जैसे अभी आप पत्रकारिता कर रही हैं, यही सही तरीका है। लोगों से इंटरेक्शन करें, उनका व्यू क्या है, उनका व्यू क्या है ये आप पूछिए। अगर लोग अपना व्यू बता रहे हैं, लोगों तक पहुंच पा रही, तो ये अच्छी बात है। क्या इनसे पूछिए कि मोदी जी कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पूछिए। अच्छा, मोदी जी ने कितने नहीं 3 मोदी जी ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उनके सेलेक्टेड एंकर्स होते हैं। हम तो कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट 10 साल में हुआ। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति जो शीर्ष प्रतिनिधि है इस देश का, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? जनता के पास। जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करना ये शीर्ष प्रतिनिधि का कर्तव्य है। और जनता के प्रति अगर कोई शीर्ष प्रतिनिधि आकर के मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करता और एसी रूम में बैठ करके 4 लोगों को सेट करके और एक स्क्रिप्टेड, पहले से ही स्क्रिप्टेड क्वेश्चन को बोला जा रहा है, तो इसको कहाँ तक आप लॉजिक बोलेंगे? कोई भी चीज़ का एक लॉजिक होता है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, कई प्रकार के पत्रकार आते हैं, उनके बात को आप सुने कि क्या लोगों के अंदर क्या बातें चल रही। आप किसी 4 पत्रकार को बैठा करके आप ये कहते कि नहीं हमारा ये नैरेटिव है 400 पार होगा, तो ऐसे नहीं होता मैम। देश की जनता अच्छे दिन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, खुशहाली की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, कितनी बात। हैप्पीनेस इंडेक्स को आप देखिए क्या स्थिति है, भुखमरी के इंडेक्स को देखिए क्या स्थिति है, आप खुद ही देखिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इंडेक्स जारी किए जा रहे हैं, बेरोजगारी की स्थिति देखिए, 83% लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं। महंगाई की स्थिति देखिए आप, महंगाई 3 दशकों में सबसे ज़्यादा चरम स्तर पर दिखाई पड़ रही है। सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। 10 साल में सरकार ने बहुत खास कदम नहीं उठाए हैं। अब देखिए, एक प्रकार से भावनात्मक हो करके स्टेटमेंट देना वो अलग की बात है, क्योंकि ये एक प्रकार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों के जहन में उतारा गया है कि यही सरकार बेस्ट है, यहाँ पर यही सरकार बेस्ट है, ये बात लोगों के मन में डाल दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। पब्लिक के लिए वही सरकार बेस्ट होती है जो पब्लिक की समस्याओं को सुने और उसको इम्प्लीमेंट करे, वही सरकार बेस्ट है। ना कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, ना किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात जो सुने उसी की सरकार को बेस्ट माना जाए। मोदी जी ने जो जनता से वादे किए थे वो 10 सालों में नहीं, वो बोले थे कि जिससे इंटर पास हो, ये वो पास हो, तो मैं ये दूंगा वे दूंगा नौकरी। कुछ नहीं दिया, मैं इंटर पास हूँ, कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। सुरक्षित यानी कि इससे पहले खतरे में थे आप लोग? बिल्कुल नहीं थे, कहाँ खतरे में थे। हमारा कब हत्या हो जा रही थी, हम रोड पे चल रहे थे। मैम, ये नैरेटिव है, केवल खतरे उतरे में कोई नहीं था। ये केवल डरा धमका के, केवल धर्म के नाम पर राजनीति करके अपना सरकार बनाना चाहते हैं। आप इनके काम को देखिए ना, आप इनका काम देखिए, एक हियरार्की सेट कीजिए कि किस काम को इन्होंने कितने वर्षों तक चलाया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कई प्रकार की जो योजनाएं हैं, कोई भी काम इनका बेहतर तरीके से 70 सालों में कर दिया। देखिए 70 साल में कर दिया, कितने अच्छी नॉलेज है नहीं है। यानी कि साफ तौर पर जो मोदी भक्त है, अगर उनसे काम पूछा जाता है तो वो नारे लगाने लगते हैं, धार्मिक नारे। काम पे ही होता है वोट, और वोट जनता उसी को देगी जिसने काम किया हुआ, क्योंकि जनता ने मन बना लिया, सब भक्त नहीं है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।